प्रीमियम पर टूटेगा तो बढ़ेगा भी, अगर स्पाइक आएगा तो। इसी ब्याह पे मैं ट्रेड करता गया और लॉसेस मेरे इंक्रीज होते गए डे बाई डे। पहले महीने में 2 दिन ट्रेड किया है, बड़ा हाई क्वांटिटी करते हुए, है ना। तो मैं उससे ज्ञान लेना बंद कर दिया, फिर भाई तुमको कुछ नहीं आ रहा, मैं देखता हूँ कि मेरे पास ज्यादा फंड है और मैं क्वांटिटी ज्यादा उठाता था, इसके वजह से थोड़ा और उसमें इंक्रीज होने लगा लॉसेस। ओवर ट्रेडिंग होता था, दिन में कितने को ट्रेड लेते थे? ओवर ट्रेडिंग में सर मैं क्वांटिटी ज्यादा रखता था। अच्छा, ट्रेड ज्यादा नहीं लेते थे? 5 दिन ट्रेडिंग करता था, लेकिन एक्सपायरी के दिन तो ऑलमोस्ट कई बार मेरे 3-4 लाख रुपए ऐसे जीरो हुए हैं, फिर निफ्टी में हुए हैं। 3 लाख तो एक ही दिन हुआ था, तो वो तो 8 लाख ऐसे गए हुए हैं। ओह माय गॉड। और 14,000 20,000 एवरेज करके मिला के। बाना मेरी वाइफ वो स्टार्टिंग से बोलती थी कि तुम्हारे पास पेशेंस नहीं है, तुम स्टार्ट मार्केट में नहीं कर पाओगे, बंद कर दो इसको, अपने प्राइमरी वर्क को देखो, ध्यान दो, ठीक है। तो वो लोग भी तंग हो गए थे मेरे से। उसमें मैं $50 डाला अपने क्रेडिट कार्ड से, तो $50 के 500 हो गए उसी दिन, अप डाउन करके बाई सेलर। फिर कुछ देर में 500 से 0 हो गया। हाय रिजवान, कैसे हैं? बढ़िया सर। कहाँ से हैं? सर मेरा होम टाउन कुशीनगर है, लेकिन मैं यहाँ पे लखनऊ में रहता हूँ। हाँ, व्हाट इज योर एज? सर मेरा एज अभी 25 ईयर ही है सर, 25 साल मेरी एज है। और आप ब्लॉगिंग के क्षेत्र में खुद काम करते रहे हैं काफ़ी कुछ साल से। अब लॉसेस एंड लेसन में आपका लॉस रिलेटिव इंडियन मार्केट में भी है और फॉरेक्स में भी है। फॉरेक्स में भी पहले है। तो मुझे बताइए, इसके बारे में बताइए कि आप कौन सी सेगमेंट में कितने लॉस में हैं? सर मैं स्टार्टिंग मेरा निफ्टी से ही हुआ था। मैं निफ्टी में ट्रेड करना स्टार्ट किया। एक मेरा फ्रेंड था, उन्होंने जब सजेस्ट किया मेरे को, तो बेसिकली वो बनारस के हैं, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है, साथ में हम लोग बहुत सारे मतलब वेबसाइट वगैरह पर काम किया हुआ है। ओके। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि मतलब उन्होंने ये कहा था ना, मैं बेसिकली वो घनश्याम का जो वीडियो था ना, जो मेरे देवरिया के हैं, मेरे पास का है, उनसे वीडियो से वो इंस्पायर था बंदा। तो बेसिकली हम लोग का काम सही चल रहा था एडसेंस में, तो उन्होंने ये बोला ना कि घनश्याम वाला ग्रुप का वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं और फिर वहाँ से कॉल पुट लेते हैं और पैसा बनाते हैं। मेरे को इंडियन स्टॉक एक्सचेंज से कुछ भी नॉलेज नहीं था। मैं बेसिकली जो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में, कि ये बाजार होता है, इसमें खरीद बेच होता है, इसकी मतलब मुख्यालय यहाँ पे है, मतलब यही सब मैं जानता था। और किस कंपनी का शेयर्स को बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बस मैं होल्डिंग के बारे में जानता था कि टाटा मोटर्स वगैरह ये सब ले सकते हैं। और बस जो किताबी नॉलेज था मेरे पास, ये नहीं पता था कि इसमें फ्यूचर ऑप्शन में पैसे बनते हैं और जाते भी हैं। तो उसने कहा कि चलो हम लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं वहाँ से। तो मैंने उसको ही 5,000 रुपये की कितना पैसा दिया था कि भाई तुम ही ज्वाइन करो और मुझे इस लफड़े में नहीं पड़ना, दूर रहेंगे, तुम बताना कि कब लेना है कब बेचना है। फिर वहीं से स्टार्ट हुई। तो उनके भी आप पे तो हम लोग कम ट्रेड किए, फिर मैंने कुछ महीने तक ड्रॉप कर दिया था। फिर मेरे को सडनली मेरे को कुछ नॉलेज नहीं था, एक बार मेरे पास 10,000 रुपये थे। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि ये वही घनश्याम है या कई लोग ना एक बार नकली चैनल बना ले किसी के नाम से? एक्चुअली सर स्टार्टिंग में घनश्याम वही होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि उनके चैनल का ग्रोथ हो रहा था, अभी ये 2-3 साल पहले की बात है। तो मेरे हिसाब से वही थे जिनका टेलीग्राम ऑपरेट हो रहा था। तो मैं अपने दोस्त से पूछा था कि भाई कि वो घनश्याम इधर भी बता रहे हैं, कैसे वो कॉल पुट देंगे? तो बोलते हैं, ये दोस्त मेरा बताया था कि उसमें उनके टीममेट वगैरह है ना, जो वो लोग इसमें शेयर करते हैं, तो हम लोग ले लेते हैं। तो 5,000 का शायद वो उसने परचेज किया हुआ था, क्योंकि हम भी उनका प्रॉफिट देखते थे। 3:15 और 20 मिनट पे उनके चैनल को देखता था मैं, क्योंकि मेरे जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बगल वाले डिस्ट्रिक्ट से वो थे। मेरे घर से 30-35 किलोमीटर दूरी पे उनका घर है, लगभग देवरिया के रहने वाले हैं, हमें कुशीनगर से हो। वो इस हिसाब से अर्निंग हो रहा है, तो हम लोग भी खेल लेते हैं इसमें। मैं बस इतना जानता था कि पुट मतलब नीचे लेना है, कॉल मतलब ऊपर लेके जाना है, बस इतने मेरे को स्टार्टिंग का आइडिया था। तो मैं पैसे लगाया, एक बार एक्सपायरी थी, मेरे को पता भी नहीं थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। मैंने लगाया 10,000 रुपये और 18,000 रुपये हो गया, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था कि यार एक एडसेंस में थोड़े कम पैसे बन रहे हैं और यहाँ तो 20,000 एक मिनट में बन रहा है। तो मैं ऐसा ही प्लेटफॉर्म को तलाश कर रहा था कि एडसेंस के मुकाबले वो भी ज्यादा अर्निंग दे, क्योंकि हम लोग एडसेंस में $1-1 लाख ऐसे मैंने बनाया हुआ है, महीने का, दिन का, 10,000 $5,000। तो मैं सोचता था कि यार अच्छा चीज़ है, इधर भी थोड़ा स्विच करते हैं, देखते हैं क्या सीन। बट बस वो सिलसिला चलता ही चला गया है। वो लॉस में कब लेके आज मतलब यहाँ पहुँचा दिया। उसमें क्या होता था, प्रीमियम को मेरे को नॉलेज नहीं था कि इसमें टूटता है और $1 वाला 0 पे आ जाएगा ऐसे कुछ, या 300 वाला है 15 रुपये पे आ जाएगा, ऐसा कुछ सीन मेरे को पता नहीं था। मेरी थिंकिंग ये थी कि प्रीमियम पर टूटेगा तो बढ़ेगा भी, अगर स्पाइक आएगा तो। इसी ब्याह पे मैं ट्रेड करता गया और लॉसेस मेरे इंक्रीज होते गए डे बाई डे। शुरू में कितना पैसा लगाया था जब पहली बार लगाया था? शुरू में सर पहली बार मैं
20,000 के आसपास मैंने डाला हुआ था, बट मेरे पास अच्छे फंड थे उस टाइम में। मैं अपने सिस्टर के अकाउंट यूज करता था, उनके अकाउंट में 10-12 लाख रुपए थे मेरे, मतलब ऐसे में बैकअप करके रखा रहता था कि मेडिकल इमरजेंसी के लिए। तो मेरा दोस्त जब एक और दोस्त था मेरा, गुजरात का था बंदा, वो थोड़ा सा बताया कि ऐसे, मतलब वो पहले से था, वो बताता कि ऐसे काम करते हैं। तो मैं बोला ना कि मेरा एक दिन साथ लॉस ज़्यादा करवा दिया वो, मतलब उसके कहने पे। मैंने 1-2 लाख रुपए डाला हुआ था, तो मेरे पास बहुत सारा फंड है, तो मैं उसको ला के, और क्या होता है ना, स्कैल्पिंग वगैरह करके जल्दी से ओवर क्वांटिटी में लेके, बहुत मतलब 10,000 5,000 ऐसे लेके मैं निकल जाता था, 10-20,000 बना के। तो उस तरह से मेरे एक बार लॉस रिड्यूस हो गए थे काफी, जो वो कराया हुआ था। तो मैं उससे ज्ञान लेना बंद कर दिया, फिर भाई तुमको कुछ नहीं आ रहा, मैं देखता हूँ कि मेरे पास ज्यादा फंड है और मैं क्वांटिटी ज्यादा उठाता था, इसके वजह से थोड़ा और उसमें इंक्रीज होने लगा लॉसेस मेरे। ये कौन सा साल चल रहा है, किस ईयर की बात हो रही है? 2000? सर ये लॉकडाउन तक तो मेरा ब्लॉगिंग बहुत बेहतरीन था। 2021-22 का ये सीन है, मतलब जब मैं फाइनली लखनऊ शिफ्ट हो गया था फैमिली के साथ, तब मेरे को एक अल्टरनेट बिजनेस की नीड थी कि ब्लॉगिंग के अलावा कुछ और क्या कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। तो शुरू में आपने थोड़ी बहुत गलतियां की, क्वांटिटी भी बढ़ा दी, समझ भी नहीं है, नई जगह नई चीज, सब कुछ नया, पैसा पुराना, कहीं और मेहनत से कमाया हुआ। शुरुआत में कितने पैसे के लॉस पे रुके, के रुके ही नहीं? नहीं, मैं बता रहा हूँ, शुरुआत में सर 2 साल पहले, ओके। मतलब जनवरी फेब में मेरे अच्छे खासे 8-10, मतलब मेरी वाइफ के अकाउंट में 8-8.5 लाख के लॉस था, और मेरे में 3-4 लाख का लॉस था। तो मैं क्या किया था ना कि एक मेरे को स्ट्रेटजी मिली हुई थी, मैंने खुद से बनाई हुई थी, तो मैं उसको रिकवर कर लिया था। लगभग 14 लाख के आसपास मेरे पास पैसे हो गए थे, मतलब मेरे ऑलमोस्ट लॉस भी कवर थे, 60 से 70% में गेन में था। ठीक है, तो उसमें मैं क्या करता था ना, एक डिसिप्लिन मैंने फॉलो किया हुआ था कि किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस से मार्केट अगर बाउंस बैक होता है, तो मैं क्या करता ना कि मतलब ओवर क्वांटिटी में ट्रेड मारता था, 2-2 3-3 हज़ार, मतलब वो उठाता था एक ही बार, और 20 से 30 पॉइंट में मैं निकल जाता था, फास्ट मूवमेंट कैप्चर करके। मैं एक डिसिप्लिन बनाया हुआ था कि 1-1.5 लाख ऐसे ही मेरे को डेली बनाने, और मेरे वो चले भी थे 14-15 दिन तक। मैं 14-15 लाख रुपए बनाए भी था, ऑलमोस्ट मेरा सब कुछ चल, अब लग रहा था कि हाँ अब समझ में आ गया है, अब सही चल रहा है। बट उसके बाद से फिर लॉस स्टार्ट हो गया, फिर निफ्टी में मैं स्विच किया, तो एक दिन में मेरा 3 लाख लॉस हो गया, जीरो हो गया, जीरो तक मैंने वेट किया था उसको, वो होगा शायद उसमें। कई बार जब जो स्ट्रेटजी छोटे टाइम के लिए चलती है ना, कुछ दिनों के लिए चलती है, वो स्ट्रेटजी नहीं होती है एक्चुअली, वो मार्केट का एक मोमेंटम होता है, स्विंग होता है। उस मोमेंट में हमें लगता है कि हमें हमारा चल गया यार, लेकिन एक्चुअल में जब मार्केट टेस्ट करता है, साइडवेज जाता है या किसी और दिशा में जाता है, तब हम घबरा जाते हैं और फिर कहते हैं स्ट्रेटजी गलत थी, जबकि मार्केट का मूवमेंट अलग हुआ है। आपने कुछ अलग से सीखा, समझा, कहीं से अंडरस्टैंडिंग लेके कोई स्ट्रेटजी बनाई थी, या सच से बताना, या बस बना ली थी और चल गया था तो लगा के चलाते रहो? हाँ, मैं कहीं से सीखा नहीं था, बट मैं खुद से एक लॉजिक को मतलब इम्प्लांट किया हुआ था कि अगर कोई मार्केट सपोर्ट पे आ रहा है या किसी टॉप रेजिस्टेंस पे आ रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत उथल पुथल होता था मार्केट में, अच्छे खासे होते थे, तो मैं इन द मनी को उठाता था बहुत सारी क्वांटिटी में। मतलब अगर मेरे पास 5 लाख का डीमेट में पैसा है, तो मैं 2.5-3 लाख का पूरा ले लेता था एक ही बार में, और तो क्या करता था कि जल्दी से निकल जाता 1-1.5 लाख रुपए बना के बस। और मैं डिसिप्लिन भी फॉलो किया था कि मेरा 1 लाख बना तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ऐसे करके मैं 14-15 दिन, मतलब मेरे ऑलमोस्ट लॉस कवर हो गए थे, कोई दिक्कत था ही नहीं। बट वापिस से जब लॉस स्टार्ट हुए ना, तो हमको लगा कि अब सीख रहे हैं और पैसा है मेरे पास, तो मैं उसको डालता गया पैसा उसमें। यही एग्जांपल लेके चलते हैं, 5 लाख का टोटल कैपिटल पे 2.5 लाख रुपया, 50% आपने डिप्लॉय कर दिया, उसमें 1 लाख रुपए के प्रॉफिट पे आप कह रहे हो मैं डिसिप्लिन के साथ निकल जाता था। हाँ, चल रहा था। ठीक है, जब लॉस होता था तब डिसिप्लिन होता है? नहीं, उसमें लॉस का मेरे पास कोई डिसिप्लिन ही नहीं था, मतलब इन द जीरो तक ही मैं वेट करूंगा, वो तो 7 दिन में जाए या तो 4 दिन में जीरो हो जाए, लॉस का ही मेरे पास कोई मैनेजमेंट नहीं था। हाँ, तो रिजवान डिसिप्लिन यहीं पे तो चेक होता है ना यार। डिसिप्लिन इम्प्लाइज बोथ साइड्स, राइट? दोनों तरफ से चेक होएगा। नहीं तो मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे 2.5 लाख के कैपिटल के ऊपर 1 लाख के लॉस में बैठे हो, अगर तो नहीं निकलोगे? नहीं, मैं निकलता नहीं था, अभी वो आपको देखने को मिला। या उसमें एक मेरी और भी गलती थी ना, अगर मैं 5 लाख के कैपिटल रखा हूँ, तो अगर 2.5 लाख में अगर 1 लाख लॉस चला जाएगा ना, तो मैं एवरेज कर लेता था फिर। हम्म। और ये नहीं पता था कि प्रीमियम टूटेगा तो और कहानी खत्म होगी यहाँ पे। अच्छा, ये एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग करते थे या किसी भी दिन?
नहीं, मैं पाँचों दिन ट्रेडिंग करता था, लेकिन एक्सपायरी के दिन तो ऑलमोस्ट कई बार मेरे 3-4 लाख रुपए ऐसे जीरो हुए हैं, फिर निफ्टी में हुए हैं। ओके 3 लाख तो एक ही दिन हुआ था, मेरे को याद है, शायद होगा भी वो पीएनआर में मेरे, अभी आप चेक करेंगे तो दिखेगा 3 लाख समथिंग अराउंड एक गिल का। नहीं तो जब मुझे एक चीज़ बताओ यार रिजवान, जब अपने को पता लग रहा है कि अपने लॉस हो रहे हैं और अभी आप बता रहे हो बड़े कॉन्फिडेंट के साथ कि मैं लॉस को लेता था, एज इट इज चलता रहता था, तो एक पॉइंट इन टाइम पे कब समझ नहीं आया बंदे को यार कि रुक जाता हूँ, मेरा चल तो रहा नहीं है ये गेम, गेम ही था ना। नहीं सर, दिक्कत ये था ना कि मैं पीछे थोड़ा सा जाऊंगा, क्योंकि मेरा एडसेंस जो था ना वो अब चलना बंद हो गया था। थोड़ा बताओ, लेट्स रिवाइंड अ बिट, थोड़ा अपने काम के बारे में बताओ कि आपने आपने कहा कि सारा पैसा जो नुकसान किया है आपने खुद कमाया है, यस ये थोड़ा लोगों को बताओ कि एग्जैक्टली क्या काम करते थे आप ब्लॉगिंग में। सर, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जब मैं इंजीनियरिंग करने लखनऊ आया हुआ था। तो मतलब मैं एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मतलब ये पापा पापा के पास इतना पैसा नहीं था कि जैसे मेरे को बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा पाएँ, बट उन्होंने कोशिश किया था मेरे लिए। और उसमें ये था कि पापा बोले, पहले मैं 12th तो सिटी से किया था, गोरखपुर से किया हुआ था, और जो हाई स्कूल था मेरा गांव से था। तो जब 12th मैंने कर लिया था ना, तो मतलब उस फंड का मेरे पास मतलब कम था, लो फंड था। तो मेरे पापा कहे कि चलो पहले डिप्लोमा ही कर लो, जो सो मैकेनिकल में एक डिप्लोमा होता है। तो मैं यहाँ पे मेरे यहाँ एक लखनऊ में मैं आया, राम स्वरूप यूनिवर्सिटी है, मैं वहाँ डिप्लोमा के लिए ज्वाइन हुआ। तो घर से तो इतने पैसे आते नहीं थे, 4-5 हज़ार मंथली आता था। तो मेरा दिमाग थोड़ा सा, मेरे पास लैपटॉप ऑलरेडी था, 9th क्लास से ही था। तो मैं सोचा कि कुछ ऑनलाइन किया जाए, देखा जाए कुछ मिल रहा है कि नहीं। तो उस टाइम जियो आ गया था, आपको पता ही है, 13-14 की 15 में जियो आ गया था। 16-17 में आया। 16 में, हाँ 16-17 में आ गया था, कि 15 में तो मैं 12th पास आउट था, और 16 में मैं लखनऊ आया था। तो जियो जब आ गया था सर, तो मैं जियो का सिम हमको फ्री में मिला। तो पहले मैं क्या करता था ना कि अपने खर्चे चलाने के लिए वो पेटीएम में जो कैशबैक वगैरह नहीं आता है, कि ये रिचार्ज भी इतना मिल जाए, ये मिल जाए, और कुछ ऐप होते थे जिनके ऐड हम लोग वॉच करते थे। अब तो पता चल गया कि ऐड क्यों वॉच करवाता था, उस हिसाब से पेटीएम कैश मिलता था। तो मैं उसी ट्रिक को हैक करने के लिए सोच रहा था कि कैसे होता। मैं यूट्यूब पे रैंडमली ऐसे डाला था, एक वीडियो मेरे को रिकमेंडेड में आया, ब्लॉगिंग से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड आया। वो एक चैनल है माई स्मार्ट सपोर्ट, वो बिहार के बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, धर्मेंद्र जी का है। तो उनको मैंने उनको देखा है बहुत। हाँ, 74,000 के समथिंग उसकी सब्सक्राइबर थी उनकी। तो मैं उनके सब्सक्राइबर, वो इतना अच्छा बताते थे ना, क्योंकि मेरे गांव साइड के थे, और मैं भी, हम लोग का जो प्राइमरी लैंग्वेज है भोजपुरी है, तो मेरे को बहुत मजा आता था कि वो देसी भाषा हम सिखाते थे। तो उनके वीडियो से मैं इंस्पायर हुआ, हम कहे यार यूट्यूब से मैं तो कैरियर बना सकते हैं, पैसे बनता है यहाँ पे। तो मैं स्टार्टिंग क्या हुआ ना, एक न्यूज चैनल मैंने बनाया खुद से। मेरे पास कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं था, फ्री का मैं यूज करता था। तो ऐसे उल्टा सीधा, उस टाइम उतना सही नहीं था यूट्यूब का, वो कोई भी वीडियो ट्रेंडिंग में चला जाता था। तो कुछ दिन एक मेरा वीडियो ट्रेंडिंग में आया, तो फिर मेरा चैनल टर्मिनेट हो गया। तो उसमें काफ़ी कंटेंट था, मेरे उतना रूल्स नहीं पता था। तो फिर एक मैंने, तो उसी रिलेटेड में ब्लॉगिंग भी जाना कि भाई कंटेंट से भी पैसे बनाए जा सकते हैं। तो फिर मैं कंटेंट में स्विच हो गया, फिर आर्टिकल्स वगैरह में। अच्छा तो उसमें हम लोग, मतलब उसमें एसईओ कम था, और हम लोग पेड ट्रैफिक को ज़्यादा यूज़ करते थे। फेसबुक से ट्रैफिक डाइवर्ट करते थे अपने ब्लॉगिंग पे, और हाई सीपीसी कंटेंट होता था, लोन इंश्योरेंस वाली। तो उस टाइम गूगल का नियम उतना स्ट्रिक्ट नहीं था, तो उसका हम लोग थोड़ा सा फायदा उठाए और अच्छे पैसे बनाए। वहीं से जर्नी ये स्टार्ट हुई, और ये 2020-21 तक मस्त चला। जब मेरा 20-22 हज़ार डॉलर का लॉस हुआ एक बार, मतलब पेमेंट आने के दिन गूगल ने उसको टर्मिनेट कर दिया। तो मैं सोचा यार इतना अच्छा पैसा हम लोग कमाए और बनाए, तो क्यों नहीं कि कोई ऐसा अल्टरनेट साधन ढूंढा जाए जो इसी लेवल का पैसा दे मेरे को। तो मेरे को ये ट्रेडिंग, वो दोस्त ने मेरे को सजेस्ट किया कि चलो इसको करते हैं, क्योंकि वो भी बंदा मेरे साथ एडसेंसी करता था, तो उसका भी खत्म, मेरा भी खत्म। तो हम लोग ट्रेडिंग को एज ए करियर तब ला के उसमें घुसे। मेरे को एक चीज़ बताओ, फेसबुक से ट्रैफिक लाके गूगल के सीपीसी के बेस पे आप एडसेंस से पैसा कमाते थे, तो गूगल फेसबुक का जो एड कॉस्ट होता होगा क्लिक का मेरे ख्याल से रिलेटिवली कम होता होगा, तो आपको ठीक ठाक ट्रैफिक मिल जाता होगा। जैसे ना फेसबुक में क्या होता था ना कि हम लोग ऐसे अट्रैक्टिव थंबनेल वगैरह यूज करते थे जिससे ऑडियंस ज़्यादा इंगेज हो और अपनी सीपीसी कम आए। वो एक तरह से मिसलीड कंटेंट था, समझ रहे हैं, बहुत उस टाइम चलता था ये सब चीज़। हाँ तब उतने एल्गो स्ट्रांग नहीं थे, यूट्यूब का भी कोई भी सांप सूप वाला वीडियो भी ट्रेंडिंग में चला जाता था। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं, वही सांप वाला ही ट्रेंडिंग में जाता था उस time। हमने खुद ट्राई किया है सांप वाला। तो मेरा सवाल ये है कि आपने चलो ठीक है, मेहनत तो लगी फिर भी इसमें, आपने लूप हॉल फिगर आउट किया उसमें एंड ट्राई टू एंड यू मेड मनी, आप दोनों ने मिलके एक ठीक ठाक पैसा बना लिया था।
हाँ, अच्छा खासा पैसा था हमारे पास। अभी ये सारा का सारा जो पैसा था, ये यही सारा पैसा ट्रेडिंग में गया है? हाँ, ये ब्लॉगिंग का ही सारा पैसा ट्रेडिंग में ही गया है। आपके साथ एक दोस्त भी थे, उनका भी गया है? उनका भी गया है, वो बनारस गए, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है, अंकित नाम है उनका। अच्छा, ओके ओके। मैं चाह रहा था कि अगर एक दोस्त ने किया और दूसरे ने नहीं किया, दोनों ने ही किया। 3 दोस्त हम लोग किए, एक और है मेरे दोस्त, उनका भी पीएनआर मैंने मैम से दिखाया हुआ था। वो सब मेरे मतलब हम लोग एक टीममेट के जैसे थे। अगर जो काम मैं करूंगा तो वो लोग भी वही 2 काम करेंगे, या वो कोई बंदा लाएगा ट्रिक तो हम वही काम करेंगे, कि किसका कितना लॉस हुआ वो फर्क नहीं पड़ेगा। लॉस हुआ अगर मैं कॉल लूंगा इतने का तो वो भी बंदा उतना ही का कॉल लेगा, ये नहीं कि वो दूसरा कुछ ले ले। मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट है एक दूसरे पे सर। अब देखो कि आपने चलो शुरुआत में गूगल फेसबुक थोड़ा तुक्के से शुरू किया होगा, लेकिन चल गया तो आपने फिर पढ़ाई की होगी, समझा होगा कि क्या कैसे काम करता है। के बाद मैं मेरे को पता चल गया था ये सीन क्या चला, फिर मैं एसीयू की तरफ भी आया, फिर मैं ई कॉमर्स में भी स्विच किया अपने आप को, वहां से भी पैसे बनाया। तो आपने मेहनत की ना वहां पे? हाँ, मैंने मेहनत किया। इधर क्या हो गया? इधर है सर, ये था ना, उधर मैंने मतलब हमको एक रोड मैप मिला कि ऐसे हो रहा। फिर मैं बहुत सारे वीडियो भी रिसर्च किया था कि कैसे यहाँ पैसे बन रहे हैं, मतलब ब्लॉगिंग में। और ब्लॉगिंग में मैंने प्रूफ भी किया और पैसे बनाए भी, मैंने अच्छे खासे पैसे बनाए। वे छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ कि जब मेहनत करने की बात आई तो मेहनत से पैसा बनाया जा सकता है। ये हमने देखा आप ही के एग्जाम्पल से 2016 से 20 तक। जब 20 से 25 में ट्रेडिंग की बात आई तो वो मेहनत वाला पॉइंट स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं किया? उसमें सर ये हुआ ना, जो मेहनत वाली पॉइंट है उसमें भी मैंने अपना मतलब मैं तो एडसेंस और सारा चीज क्लोज करके स्टॉक मार्केट को 18 घंटा, कभी कभी मैं 3 दिन तक नहीं सोया हूँ बिना खाए पिए। मेरे फैमिली वाले भी परेशान हो गए थे कि ये सब क्या चल रहा है, मतलब ये सब बंद करो। मतलब एंड ऑफ डे में मतलब उस साल तक तो मेरे फैमिली को नहीं पता था, मेरे बस वाइफ को ही पता था। क्योंकि जो पैसे लॉस हुए थे ना, ये ऐसे पैसे लॉस थे कि ये लॉस हो जाने से किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, किसी को पता भी नहीं था कि मेरे पास इतने पैसे हैं। मतलब मैं छुपा के रखा हुआ था ऐसे वैसे। जो वाइफ वाला मेरा 8-10 लाख रुपए लॉस बता रहा हूँ, उनका बिना बताए उनका डीमेट था और उनका नेट बैंकिंग मेरे पास पता था, तो मैं ऐसे ही ऐड कर लेता था बिना उनकी जानकारी का। तो एक दिन उन्होंने बैलेंस चेक किया तो उसमें 40,000 रुपए थे, तो पूछ रही हैं कि 8 लाख रुपए था, ये गया कहाँ। मतलब उसको तो टेंशन हो गया कि भाई पैसे गएगा। तो हमने कहा यार वो जो लखनऊ में घर बन रहा ना ऊपर, उसी की कंस्ट्रक्शन में मैंने यूज किया हुआ है। उसको नहीं पता कि ये लॉस हो गए, कि उसमें पैसे मैंने डाल दिया, 4-5 लाख उधर चले गए हैं, वापिस से उसी पैसे से घर बन रहा है अपना। जैसे मैं घर कंस्ट्रक्शन करवा रहा था लखनऊ में, तो उसमें बहाने से मैं उसमें बच गया कि चलो ये 8 लाख, उसको लगा कि चलो लग रहा है कि उसी में दे दिया बंदा। तो वो तो 8 लाख ऐसे गए हुए हैं, वो 3 दिन में 8 लाख गए थे। ओ माय गॉड, ये जो बहाना है कितनी देर तक चला? तो ये बहाना मेरी वाइफ स्टार्टिंग से बोलती थी कि तुम्हारे पास पेशेंस नहीं है, तुम स्टार्ट मार्केट में नहीं कर पाओगे, तुम बंद कर दो इसको, अपने प्राइमरी वर्क को देखो, ध्यान दो। ठीक है, तो वो लोग भी तंग हो गए थे मेरे से। लास्ट में मेरे को 2-3 चीजें पूछनी है। पहला, वो गलत थोड़ी कह रहे थे। नहीं, वो सही कह रहे थे। तो जब अपने को पता है अपना नुकसान हो रहा है, 8 लाख का लॉस फैमिली वाइफ के अकाउंट से कर दिया, फिर बहाना झूठ जो भी बोला, लेकिन उसको बहुत देर तक तो टाल नहीं सकते थे। पता तो लगना था उनको। अभी पता है हाँ, उनको या अभी भी नहीं पता है? नहीं पता है अब कि वो लॉसेस हुए हैं। अब वीडियो भी जाएगा तो फिर पता भी चल जाएगा। चलो अच्छा, 8 लाख का लॉस ये हुआ है भाई, ये रुके क्यों? मैं मेरा सवाल ना, मैं जानना चाह रहा हूँ कि टिपिंग पॉइंट कहाँ पे? ना रुकने का मेन रीजन ये था कि मेरे पास कोई मतलब अब एज ए कैरियर कुछ था नहीं कि मैं जिससे मतलब पैसे बनाऊं। और मैं इतना अच्छा पैसे बनाया था एडसेंस से, वही दिमाग में चल रहा था कि मेरे को उतना ही पैसा चाहिए और हम मेरे को ऐसा ही माध्यम चाहिए जहां से ऐसे पैसे बने थे। इसके लिए एक स्टॉक मार्केट ही था जहां से इतने अच्छे पैसे बनेंगे। तो मैं एज ए करियर इसमें चलता ही गया और पैसे डालता ही गया। फिर आगे चलो, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्या? वाइफ के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया, आगे क्या? पैसे तो और भी अकाउंट्स में पड़ा था, सिस्टर के अकाउंट में भी पैसा पड़ा था। हाँ, सिस्टर के अकाउंट में भी था, मेरे अकाउंट में था। तो फिर मैं अपने अकाउंट से डाला, क्योंकि उस टाइम एक मेरा इनकम का सोर्स और भी था। मैं उस टाइम ई कॉमर्स करता था, एज जो रीसेलर करता था। वो रोपोसो क्लाउड और ये ब्लो रोड करके एक वो था, तो उनसे मैं करता था। तो उनसे मेरे पैसे आ रहे थे रेगुलर बेसिस पे, तो वो पैसे भी मैं इधर ही डाल देता था, उससे अच्छे पैसे बन रहे थे। ई कॉमर्स एक मेरा उस टाइम चल रहा था, साथ साथ में एडसेंस के अलावा ई कॉमर्स चल रहा था मेरा, उसमें से वीकली पे आउट आता था। तो वो पैसे को भी मार्केट में लगा रहे थे? हाँ, मार्केट में मैं लगाता था वो। उस पैसे को बिजनेस में, रीसेलिंग के बिजनेस में नहीं लगा रहे थे, इसी में लगा रहे थे? इसी में लगा देता था मैं, और कुछ पैसे जो बचते थे उसको ऐड लगा देता था कि मतलब 50,000 के ऐड में चलाऊंगा तो 1.5-2 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये 50,000 रखो, बाकी 1 लाख 1.5 लाख जो भी आ रहा है इसमें डालो। ऐसी में मतलब पड़ता ही गया था।
नहीं तो लेट्स से 2023-24 की बात अगर करें, वो साल कैसा गया? 24 में मैं जनवरी के मंथ में, नहीं 23 के जनवरी के मंथ में मैं इंडियन स्टॉक को छोड़ दिया था। फिर रुक गया था कि 35-40 का लॉस है, अब रुक जाते हैं। फिर मेरे एक दोस्त ने फिर सजेस्ट किया कि चलो फॉरेक्स में चलते हैं, इसमें पैसा बन रहा है। वही बनारस वाला मेरा दोस्त बोलता है कि चलो आप फॉरेक्स देखते हैं। तो हम कहे यार चलो इतना हो ही गया तो फॉरेक्स में भी देख लेते हैं। तो फॉरेक्स में मैं एक दिन तुक्के से $50 मैंने डाला, $50 मैं डाला। फिर मेरे को कुछ नॉलेज ही नहीं था। गोल्ड में ट्रेड वो जो चलता है एक्सनेस का प्लेटफॉर्म, कौन सा प्लेटफॉर्म? एक्सनेस का जो प्लेटफॉर्म है ना, एक्सनेस जो भारत ये इंडिया में जो चल रहा है, एक्सनेस ब्रोकर एक इंडिया में नहीं चल रहा है। मतलब बैन है आरबीआई के थ्रू बैन है सर, मैं एटलीस्ट देखा हूँ। तो उसमें मैं $50 डाला अपने क्रेडिट कार्ड से, तो $50 के 500 हो गए उसी दिन, अप डाउन करके 22 करके। हम भी यार बहुत बढ़िया, सही है कि ये 50। फिर कुछ देर में 500 से जीरो हो गया। हम क्या यार पैसे तो बने थे, जीरो हो गए तो क्या हुआ, चलो। फिर मेरे पास जितने क्रेडिट कार्ड था, डालता था, खेलता था। मतलब मेरे पास 4-5 लाख का सीसी था। मैं अब तो वो मेरे को पता चल गया था क्रेडिट डेबिट कार्ड से हो रहा है, डालो और उसमें करते जाओ। फिर सबसे ज़्यादा मेरे को फंसाया ना फॉरेक्स मार्केट। उसमें इंस्टेंट जीरो हो जाता है प्राइस, फ्यूचर प्राइस रहता है, ये ऊपर गया या नीचे जाए आपका अकाउंट जीरो तो जीरो, फिर प्राइस वहीं आ जाए चाहे कहीं भी जाए, अकाउंट में डॉलर ही नहीं है। तो ऐसा सीन चलता था उसमें। मैंने जो सुना एक्सनेस के बारे में, सुना है, आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट, कि जो छोटे अकाउंट होते हैं जिसमें $1000 या उससे कम पैसा डाला जाता है शुरुआत में, तो एक्सनेस क्या करता है, वो खुद ही एक काउंटर पार्टी बन जाता है। वो एक्चुअल में किसी एक्सचेंज में ऑर्डर प्लेस करता नहीं है। शुरू में थोड़ा बहुत पैसे दिखा के, बड़ा पैसा लगवा के वो उसी को जीरो कर देता है ऐसे अकाउंट्स में। बड़ा पैसा कोई डालता है फिर उसको शायद किसी एक्सचेंज में एग्जीक्यूट करवाता है। वो मैं जहाँ तक आपको पता है उसके पास ए और बी का कोई प्लेटफॉर्म है, वो एक्सचेंज को ना देके ना अपने में मतलब खेल देता है बस, लॉस प्रॉफिट वो उधर नहीं बेचता है, आगे जो बैंकिंग चैनल होते हैं उनको नहीं बेचता है। ये बाद में मेरे को पता चला कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले ये बात पता चला जो आपने अभी मेरे को बताया। अच्छा, अभी 1 महीना पहले? 1 महीना पहले पता चला ये मैं। अच्छा, एक्सनेस में फॉरेक्स कितना देर तक चला हमारा? ये 2025 तक चलता ही गया वो एक्सनेस का। किसकी बात? तुम्हें दोस्त ने बताया था इसलिए करते जा रहे थे, लॉस हो रहा था, कोई रोकने वाला, कोई दिमाग खुद लगाया नहीं, कुछ भी नहीं? उसमें ना कई बार बड़े पैसे बने भी और बड़े पैसे गए भी। तो मैं सोच रहा था कि इंडियन मार्केट में प्रीमियम डीके हो रहा है या फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है, सही है इसी हिसाब से। मतलब उसमें क्या होता था, कभी $100 से $1000 बन जाते थे, 1000 से जीरो हो जाते थे, ऐसे बहुत मतलब उसमें सीन हुआ है। अभी मैं जनवरी में अपना बताऊँ तो मैं $20,000 बनाया था $300 से, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मेरे पास PNL भी है उसका। तो $300 से 20,000 बनाया था जनवरी में, फिर वो लॉस हो गया सारे के सारे। फिर फेब में भी अप डाउन चला, और मार्च में मैं ट्रिप पे था कश्मीर के साइड में, तो उसमें भी $20-22,000 बनाए थे। फिर मैं घर आया सारे लॉस, फिर मेरा वापस से मेरा भी उसमें चला गया पैसे, तो थोड़ा सा वहाँ भी। और फिर नवंबर में मेरे 2023 में अक्टूबर जुलाई अगस्त में मैं बनाया था 50 लाख रुपए मतलब फॉरेक्स में, और वो मेरा 75 लाख लेके गया। 50 लाख बोला, मुझे 50,000 सुना। नहीं 50 लाख 24 दिन में बनाया था। उसका भी PNL है मेरे पास, लेकिन मेरा जब गया तो 25 लाख मेरे पास से लेके गया, जोड़ के लेके गया। अच्छा, ओ 50 का प्रॉफिट, 75 का लॉस। हाँ 50 लाख का प्रॉफिट, 75 लाख का लॉस, क्या बात है। वो भी PNL है मेरे पास सर, उसका भी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बड़े फकर के साथ बता रहे हो कि PNL है, लेकिन मेरे को चीज बताओ कि भाई, मेरा सेम ही सवाल चलता आ रहा है, इसमें भी कुछ सीखा था वैसे स्ट्रेटेजी वैटेजी, या वही सपोर्ट रेजिस्टेंस और एकदम से 15 पॉइंट लेके जाऊंगा? फॉरेक्स में मतलब मैं गोल्ड को मतलब इसमें मेरा 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस था फॉरेक्स में। तो उसमें तो मेरी स्ट्रेटजी थी जो काम करती थी, लेकिन उसमें दिक्कत मेरे साथ यही होती थी, इसमें भी मेरा रिस्क मैनेजमेंट जीरो था। अगर मैं $10,000 भी रखा हूँ अकाउंट में, अगर इन केस में अगर मेरे अगेंस्ट ट्रेड चला जाता था ना, तो वही एवरेज करके वो लास्ट जीरो ही करके मैं मानता था। बस सेम कंडीशन यहाँ भी थी। मतलब हमारा मुद्दा एक ही रहा है कि हमें प्रॉफिट काटने में जल्दी होती है और लॉस खाने में कोई दिक्कत नहीं, जितना मर्जी करो। प्रॉफिट भी मैं होल्ड करता था अच्छे खासे, वो जो फॉरेक्स में कोई नहीं कर पाएगा। मैं $4,000 तक मैं होल्ड किया हूँ मतलब प्रॉफिट में, और लॉस तो $10,000 दिया हुआ एक दिन। अरे एक बात बताना सच्ची रिजवान, ये जो इंडियन स्टॉक मार्केट से धीरे धीरे करके फॉरेक्स में मूव हुए हो, ये सोशल मीडिया के बहुत सारे लोग भी मूव हुए हैं, तो उनको पैसा कमाना मुश्किल लगा, और साथ में उनके स्टूडेंट भी नहीं आ रहे थे उस तरफ, तो उनको वहां बेचना था तो वो उधर चले गए, कोई क्रिप्टो में चला गया। तो क्या उनकी किसी की बातों में आए, या उनकी बातों में नहीं आए लेकिन जो चल रहा था उस बहाव में चले गए साथ में?
हाँ सर, ये बहाव वाली बात सही है कि मैं देख रहा था कि हाँ बहुत लोग फॉरेक्स में स्विच कर रहे हैं, और मेरा दोस्त भी बताया था कि बहुत बढ़िया चल रहा है इधर चीज़ें। तो और उससे पहले मैं ये फंडेड की अकाउंट, जो फंडेड होते हैं वो लोग भी बहुत सारे स्कैम हुआ, उसमें भी 2.5-3 लाख रुपए मेरा गया था। ये फंडेड नेक्स्ट करके एक है, उस पे तो ये पूरा का पूरा स्कैम है ये। क्या क्या हुआ उसमें? फंडेड नेक्स्ट में ये हुआ था ना, ये भी मेरा दोस्त नहीं बताया था कि फंडेड नेक्स्ट वाले अकाउंट लेते हैं, इसमें चैलेंज को पास कर लेंगे। तो बेसिकली स्टार्टिंग में तो चैलेंज को मैं पास नहीं कर पाता था, तो मैं सोचता था कि ये जेन्युइन नहीं है, मतलब मैं ही पास नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये मेरे को रियल अकाउंट कहाँ से देगा। तो मैं एक बार मैं पास कर लिया फंडेड का, ठीक है। उसके बाद वो रियल अकाउंट दिया मेरे को, उसके बाद बोल रहा है कि ये तुम्हारा जो अकाउंट है ना मल्टीपल आईपी पे लॉगिंग हो रहा है, तुम अपने अकाउंट को हैंडल करवा रहे हो एक दूसरे से, तब जाके ये चैलेंज तुमने पास किया है, ऐसा करते तुम्हारे अकाउंट हम टर्मिनेट कर देते हैं। वो मेरे को सर्टिफिकेट भी दिया था पास चैलेंज का। तो टर्मिनेट तो तब हमको लगा यार ये स्कैम है, तो अपने दोस्त को बोला यार तुम बिना मतलब ये उल्टा से ला रहे हो, मेरा नुकसान हो गया बिना मतलब का, 2.5-3 लाख रुपए इसमें चला गया। मैं आज तक जानता था कि ये सही है, और ये तो उससे बड़ा स्कैम निकला। तो वो उसमें 2.5-3 लाख रुपए मेरे गए फंडेड को पास करने में, तो मैं छोड़ दिया बिल्कुल ही। तो उसके बाद मैं एक्सनेस में स्विच हो गया। बातों से सुन के ऐसे मैं पूछ लेता हूँ, किसी को अपना अकाउंट भी एंटर करने को दिया था प्रॉफिट शेयरिंग पे? नहीं, आज तक मैं सेल्फ ही सारा ट्रेड किया हूँ। हाँ, ना ही किसी से कॉल पुट या सिग्नल कुछ भी नहीं लिया हूँ आज तक, ना ही किसी का कोर्स परचेस किया है। मेरे नुकसान में किसी और का हाथ नहीं है, सारा नुकसान की जिम्मेवारी मेरी है, करेक्ट? हाँ, जो भी नुकसान हो रहा है तो ये इसका जिम्मेदार मैं खुद ही हूँ। ये नहीं कि कोई सी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वो काल पुट लो। वही स्टार्टिंग जो बताया था ना घनश्याम वाली कहानी, वही बस हुआ था एक बार बस, उसके बाद से कोई काल पुट नहीं। हम कहे यार खुद ही ये लॉस में, ये काल पुट क्या देगा, हम खुद ही अपने से करते हैं। अच्छा, और छोड़ा कब है? जो भी छोड़ा है सारा कुछ कब छोड़ा है? मैं ट्रेडिंग कभी छोड़ा ही नहीं था, अभी बीच में ही छोड़ा हूँ, अभी 1 महीने पहले। अभी तो मेरा ट्रेडिंग जर्नी चल ही रहा था, फॉरेक्स में चल रहा था। नहीं छोड़ा इसलिए कि पैसे नहीं है अभी? पैसे चाहूंगा तो अरेंज हो जाएगा, लेकिन मैं अब समझ गया हूँ खेद, इसलिए मैं छोड़ दिया कि इसको हटाओ, फिर अपने वापस। अरेंज की दुनिया में जब तुम चले गए ना रिजवान, तो उससे कोई वापसी नहीं है। ये अभी थोड़ा अच्छे स्माइल के साथ बात कर रहे हो ना, ये अरेंज के चक्कर में मत चले जाना दोस्त, गलती से भी। मैं सोच लिया कि फिर इसमें वही अपने साथ सीन हो रहा है ना, रिस्क मैनेजमेंट, और चीज़ें लास्ट में जाके जीरो हो जा रही है। क्योंकि मतलब 2-2.5 साल का, 2.5-3 साल का मैं मार्केट एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी अगर मैं पैसे नहीं बना पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गलतियां हो रही हैं। तो मैं सोचा कि पहले अपने वर्क पे ही चलते हैं। अरे भाई, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। यू डोंट नो व्हाट हाउ द मार्केट वर्क्स। क्या एग्जैक्ट रिस्क मैनेजमेंट तो बहुत आगे की बात है, पहले तो टेक्निकल्स हो या फंडामेंटल जो भी है चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट लेवल की, कि एग्जैक्टली कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट में किस तरह की मूवमेंट के बेस पे कब एंट्री एग्जिट करना है, क्या रिस्क रिवॉर्ड, क्या साइकोलॉजी तो भी बाद में आएगा। बट वो चीज़ें तो प्लेस पे नहीं है, अपन ऐसी कोई बात ही नहीं कर पा रहे। अगर कुछ है ऐसा तो कुछ स्ट्रेटजी वगैरह हो, जो अपन बात कर रहा हूँ मैं जिस बात के लेवल की, वैसा कुछ है तो बताओ, अपन डिस्कस कर सकते हैं। या वही एक स्ट्रेटजी जो थी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट और 10-15 पॉइंट का जल्दी से मूवमेंट। हाँ, मतलब इसमें फॉरेक्स में भी मैं सेम चीज़ें ट्राई करता था, कि मतलब डे हाई लो देखता था, और वही सपोर्ट रेजिस्टेंस और कुछ कैंडल को मैंने पकड़ा हुआ था। और मार्केट का कैरेक्टर था कि मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, तो मार्केट इस तरह से बिहेव करता है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में, तो मैं उसी में फॉलो किया हूँ हमेशा। किसने बताया? बैक टेस्टिंग किया था? किसने बताया था ये कि मार्केट इज मूविंग? मतलब जो मेरे लॉसेस हुए थे ना फॉरेक्स में, चाहे इंडियन मार्केट, उसी के बिहाफ पे मैं इस चीज़ को अप्लाई किया हुआ था अपने रियल मार्केट। ओके, बट यार हमारा ट्रेड या हमारा ट्रेडिंग वॉल्यूम या नंबर ऑफ ट्रेड्स इज वेरी मच स्मॉलर एज कम्पेयर टू कि जितना भी मार्केट में ट्रेड होता है। तो हम सिर्फ अपने ट्रेड के बेस पे मार्केट का एनालिसिस कर रहे हैं, उस बात में थोड़ा वजन नहीं दिखता है। बट जो मैं सर वो $50,000 के आसपास जो पिछले साल जो मैंने बनाया था, उसमें मेरे एक ही डिसिप्लिन था कि मॉर्निंग में हमको ट्रेड करना है गोल्ड में, और मेरा टारगेट बस $1,000 का रहता था। उतना मॉर्निंग में मैं अचीव कर लेता एशिया सेशन में, फिर मैं उसको बंद कर देता। वो 20-22 दिन मैंने डिसिप्लिन को कंटिन्यू रखा था। जब मैं उसको ब्रेक किया, मैं लखनऊ आया 2-4 दिन काम के लिए, तो एक दिन में मेरा 6 लाख का लॉस हुआ है लखनऊ आने के बाद। तो फिर उसके बाद मैं उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाया। जितना पैसा था सब लगाते ही गया। फिर फोमो था, बस रिवेंज था, बस मेरा बस आए जाए, बस कोई मतलब नहीं क्या। तो वो लॉसेस होते ही चले गए, जितने थे सब चले गए। आज रिजवान 10 लाख रुपए मिल जाए जो कि तुम्हें किसी को वापस नहीं करना है, हाँ, तो क्या करोगे उस पैसे का? बट आप अभी के टाइम में अगर ट्रेडिंग में हमको 10 लाख लेके जाना है, तो अब तो मैं इतना एक्सपीरियंस किया हूँ कि मैं ये सोचता हूँ कि अगर कैपिटल का 10% मेरा बन जाए डेली का, तो मैं अब एक्सेप्ट करूंगा। कैपिटल का 10% डेली का? ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है। कैपिटल का 10% डेली का रिजवान? मतलब मैं अब ये सोचता हूँ कि अगर ऐसा हो तो फिर उतना सही है, क्योंकि 1 लाख डेली का बनाना और
10 लाख लॉस करने से बेटर है। मैंने ये नहीं कहा कि ट्रेडिंग के लिए मिल जाए, मैंने तो कहा 10 लाख अगर मिल जाए। अगर अभी हमको 10 लाख मिल जाए तो मैं ई कॉमर्स में ही लेके जाऊंगा, अब ट्रेडिंग में नहीं लेके जाऊंगा। देखो ई कॉमर्स क्यों जाओगे ये भी बता दो। ई कॉमर्स इसलिए जाएंगे ना कि प्रीवियस को जो एक्सपीरियंस है वो मेरा प्रॉफिट में रहा है, मतलब मेरा ई कॉमर्स का बिजनेस जो मैंने बनाया हुआ है ई कॉमर्स से और एडसेंस से ही बनाया हुआ है, जो भी एसेट है मेरे पास। ई कॉमर्स के कॉन्सेप्ट में पूछूं 4-5 तो आते हैं सारे। हाँ पूछिए सर, जहाँ तो होगा मैं बताओ। और ऑप्शन ट्रेडिंग और साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट पूछूं तो 4-5 आते हैं सारे। ठीक है, नहीं जो आते होंगे बताएंगे, नहीं तो आप उसको क्लियर करिएगा सबसे। अच्छा ई कॉमर्स मॉडल में मार्केट प्लेस क्या होता है? मार्केट प्लेस जैसे अमेजोन है आपका है, फ्लिपकार्ट है, उस पर मार्केट प्लेस ही है, उस पर हम लोग रजिस्टर करते हैं और अपना प्रोडक्ट को सेल करते हैं, वो तो मार्केट प्लेस ही हो गया। अमेजोन का डिलीवरी मॉडल क्या है जहाँ पे वो टेक केयर करते हैं? अमेजोन का 2 टाइप का डिलीवरी मॉडल है। एक तो वो जिसको हब की क्या बोलते हैं, जहाँ पे वो अपना प्रोडक्ट पहले भिजवा दीजिए, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, भूल गया, और वहाँ से वो लोग मतलब ऑर्डर के बेस पे वो लोग डिलीवर करेंगे, एंड तो उनके कोरियर फ्रेंचाइजी के बेस पे है, उसके हिसाब से वो पिकअप डिलीवर करता है। 2 ही मॉडल के हिसाब से चल रहा है वो। ओके। और स्नैपडील का नाम सुना है? हाँ स्नैपडील के नाम सुना है, घाटे में है वो। स्नैपडील, जबोंग, इन लोगों को किसने खरीदा था? सर जोबांग का तो अभी तो आपका ये मिंत्रा हो गया, जोबांग में जो फ्लिपकार्ट ने हायर कर लिया, और स्नैपडील में तो अभी तो ये शार्क टैंक में बैठे हुए हैं, ऑलरेडी वो लॉस में है, और उनका लॉस का वही कारण है कि प्रोडक्ट को इन्वेंट्री को एक जगह रखवाए, फिर वहां से हटवाए, फिर रखवाए, इस कंडीशन में उनकी लॉसेस हुई है। ओके। अच्छा मारूबोजू क्या होता है? मारूबोजू ये तो कैंडल बनते हैं चार्ट में। कैंडल तो सारे ही होते हैं, कैंडल क्या बनते हैं भाई? मारूबोजू कॉन्सेप्ट ऑफ कैंडल क्या होता है? मारूबोजी में शायद 2 रेड बनते हैं कि 3 ग्रीन, ऐसे कुछ है। अब देख रहे हो कि ई कॉमर्स में क्यों जाओगे का आंसर बिल्कुल सही है। क्यों? इसलिए नहीं है कि एक्सपीरियंस में प्रॉफिट हुआ है, एक्सपीरियंस में प्रॉफिट लॉस होएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट फुलफिलमेंट के ई कॉमर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारे आंसर सही दिए। ऑप्शन ट्रेडिंग के किसी से भी पूछोगे ना, ऑप्शन ट्रेडिंग में ये बेसिक स्ट्रेटजी है, शॉर्ट ट्रायंगल या मारूबोजू भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब वो लॉस हुआ है का आंसर नहीं है, पता नहीं है इज द आंसर। सीखने का, बेसिक कॉन्सेप्ट्स का अंडरस्टैंडिंग ना होना इज द फंडामेंटल रीजन ऑफ योर लॉस, मिस्टर रिजवान। एंड मेकिंग मनी इन ई कॉमर्स का रीजन ये है कि बिकॉज आपको पता है भाई, यू नो द कॉन्सेप्ट्स। कोई बात नहीं, बस आंसर सही दिया कि मार्केट में नहीं लगाओगे, 10 लाख रुपए मिल जाए तो ठीक है। चलो अभी एक बार क्विकली पीएनएल चेक कर लें अपन। हाँ भाई चेक कर सकते हैं। ये जो अभी मैं पैनल दिखा रहा हूँ, ये वाइफ वाले अकाउंट पे है मेरे। ये वाइफ वाले अकाउंट के जो मैं बता रहा था ना, जो पैसे मैंने 2022-23 में 2 महीने काम किया है मेजरली इस वाले अकाउंट में। अच्छा, पहले महीने में 43,000 2 दिन ट्रेड किया है, बड़ा हाई क्वांटिटी करते हो गए है ना। 4,75,000, 2,80,000। नीचे इसमें दिखता है पोजीशन साइज वगैरह कुछ, एक बार क्लिक करना किसी भी मंथ पे। ओवर ट्रेडिंग होता था, दिन में कितने को ट्रेड ले लेते हैं इस बार? ओवर ट्रेडिंग में सर मैं क्वांटिटी ज़्यादा रखता था। नहीं मैं कह रहा हूँ, अच्छा ट्रेड ज्यादा नहीं लेते थे? नहीं ट्रेड ज़्यादा नहीं होता था, मतलब यही मैं सोचता था कि ज़्यादा। स्टार्टिंग में ओवर ट्रेडिंग होता था जब नॉलेज नहीं था तो, बट बाद में ओवर ट्रेडिंग मैंने कब कर दिया था, बस क्वांटिटी मेरा ज़्यादा रहता था, क्योंकि ज़्यादा पैसे की वो थी चाहत थी कि एक दिन में ही बना लो, इस कारण। तो कोई भी 2 दिन देखेंगे अपन, एक प्रॉफिट का देखेंगे, एक लॉस का देखेंगे। ये जो 1,43,000 का है ना, 11 अगस्त, ये 11 अगस्त एक बार देख लेते हैं। क्लिक कर लो, 6 ट्रेड लिए हैं। अच्छा क्लिक करना है एक बार 11 अगस्त को। 11 अगस्त को अच्छा 14,000, 20,000 क्वांटिटी, एवरेज वेवरेज करके मिला के। अच्छा पॉइंट ये था कि छोटे मूवमेंट पे बड़ी क्वांटिटी के साथ, ऐसा? यस, यही पॉइंट था सर। और लॉस बड़े लेके बैठे रहते थे कि आएगा। ये होप तो अभी तक था मेरे लाइफ में कि मैं सही हूँ। मैं इस बारे में भी बताऊंगा कि मैं क्यों ऐसा सोचता था, मेरी साइकोलॉजी क्या थी इस लॉजिक के पीछे। बताओ बताओ, जानना चाहूंगा मैं। मैं बता रहा हूँ सर, इस साइकोलॉजी मैं अभी तो मैं फॉरेक्स का ही एग्जांपल दूंगा, क्योंकि उसमें ये सीन था। अगर मेरे अकाउंट मतलब जीरो होते थे, मैं सोचता था कि अगर मैं कोई ट्रेड गलत ले आऊँ तो मेरे पूरे कैपिटल वो लेके जा रहा है,
मतलब अगर मैं एक लॉट गोल्ड में लिया हूँ, अगर मेरे पास $5,000 है, तो इतना मूवमेंट दे रहा है कि वो मेरा जीरो हो जा रहा है, मैं वहां तक वेट कर रहा हूँ। तो जब मैं गोल्ड में प्रॉफिट के डेट जब रहता था ना, 1,000 चाहे $500 ऐसे प्रॉफिट में जाता था, तो मैं सोचता था कि मैं सही हूँ, क्योंकि मैं वहां भी तो कोई ना कोई एंट्री किया होगा ना, तभी तो मेरे पूरा जीरो हुआ है, तो मैं भी तो सही हूँ, हो सकता है मेरा ट्रेड सही है, तो वहां तक जाएगा जहां तक मैं एक्सपेक्ट करके बैठा हूँ। इसके वजह से वो जाता था, फिर रिवर्स हो जाता था, फिर अप डाउन करके वो जीरो ही कर देता था। मेरा यही लॉजिक रहा है हमेशा से। अगर मैं सही ट्रेड को भी पकड़ता हूँ तो लंबे टाइम तक होल्ड करता हूँ, और जब रिवर्स होता है तो हमें काट ही नहीं पाता हूँ कि $100 के प्रॉफिट में भी 50 आ गया, 25 आ गया, फिर माइनस में जाने लगा, अभी वापस आएगा, वापस आएगा, इस चक्कर में वो अकाउंट ही जीरो होता था। मैं ये फॉरेक्स के बता रहा हूँ जी। देखो नॉर्मल ट्रेड्स में जो भी 1-2 साल सीख के ट्रेडिंग करता है, 1 साल भी पकड़ो, जो वो एंटर करता है तो एक वो टारगेट सेट करता है। टारगेट भी 2-3 हो सकते हैं, T1 T2 T3, या एक एसएल सेट करता है, SL1 SL2 SL3। अगर मैं 100 का 120 पे पहुंच गया हूं तो कुछ पोजीशन काट के वो आधी क्वांटिटी के साथ या जो भी क्वांटिटी के साथ आगे मूव करता है। सिमिलरली लॉस लेवल पे भी, इन योर केस आप पूरे के पूरे क्वांटिटी के साथ बैठे रहते थे विदाउट एनी रियल आइडिया कि कब काटना है। ना ट्रेड के एंटर करते समय आपको पता होता था कि काटना कब है, ना ट्रेड के दौरान आपको पता होता था, विच इज ह्यूज प्रॉब्लम यार। हाँ, ये सही है सर। मैं कभी ये नहीं सोचता था कि हमको काटना कब है और लॉस में कहाँ तक ऊपर निकलना है, ये भी मेरे को कुछ फिक्स नहीं था। बस जा रहे तो जाने दो। मेरे दिमाग में मतलब ऐसे लॉजिक हो गया था ना कि मतलब मेरे पास थोड़ा से पैसे इनफ थे, तो सोचता था एक खत्म हो जाएगा फिर लाएंगे वहां से, है तो अपने पास। बस ये सीन के चक्कर में और ज्यादा लॉस है। एक पैसा थोड़ा जा रहा होता था तो आपके दिमाग में चल रहा होता था कि अगला पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा। नहीं, जैसे एक पैसे जा रहा था ना, मतलब अभी मैं फॉरेक्स पे एग्जांपल दूंगा रिसेंट में। अगर मेरे पास $1,000 है, अगर वो जा रहा है मेरा, अगर 1,000 से 500 पे आ गया, तो मैं ये सोचता था ना कि 1,00,000 वहां पे रखा हुआ है कहीं ऐसे जगह, मेरे को पता था कि वो पैसे कहाँ पे है, चलो ना देख लेते हैं, रिस्क लेते हैं, लक चलेगा तो चलेगा, नहीं तो जीरो हो जाएगा, तो फिर वहां से 1,00,000 लेके आएंगे। ये दिमाग में कभी नहीं आता था ना कि 50-500 तो चले गए, 500 तो बचा लेना, फिर वापिस से कहीं से अरेंज करेंगे तो $1,500 हो जाएगा। ये नहीं चलता था। या 500 से वापिस 1,000 बना सकते हैं, ऐसा भी नहीं चलता था। वो जीरो होने तक वेट किया जाता था, और वो एक्चुअली वो जीरो होके ही मानता था, और ऐसे ही मार्केट कुछ ही नहीं था कि जीरो हो जाता कि नट्टे में या कुछ घंटे में होता कब। सिर्फ ये सोच थी कि दूसरा बंदा अगर मेरे इतनी बड़ी रेंज पे कमा रहा है तो मैं भी वो बंदा बन सकता हूँ। कि आखिर में वो सही ट्रेड लिया है तो मेरा लॉस जा रहा है, तो मैं सही ट्रेड लिया हूँ, अगर $500 गेन में है तो क्यों नहीं $2,000 तक जा रहा है, क्यों नहीं $2,500 तक जा रहा है। या मैं ऐसे थिंकिंग करके बैठ जाता था। एक्चुअली अगर कभी $800 गया भी हो और रिवर्स आके $400 तक ट्रेड कर रहा है, तो मैं सोचूंगा कि नहीं अभी वापस जाएगा। मैं एक होप बना लेता था अपने लाइफ में, और वो माइनस में भी जाने लगता तो ये नहीं सोचता था कि मैं इसको कट करके निकल जाऊँ, मैं उसमें भी बने रहता था कि नहीं अभी बने रहेंगे और ये वापस से रिवर्स होगा, चाहे ऐसे थिंकिंग हम बिल्डअप हो जाती थी। एक इसका दूसरा वर्जन भी यही है कि अगर $1,000 लगाया है और वो जीरो हो रहा है तो कोई ना कोई बैठा है जो अपने 1,000 का 10,000 करके बैठा होगा, तो मेरा 10,000 जब आ जाएगा तो ये छोटे छोटे लॉस खत्म हो जाएंगे उसमें। ऐसा होता था, बड़े जैकपॉट ट्रेड को ढूंढते थे। स्टार्टिंग में मेरा लॉस का कोई टारगेट नहीं था, लेकिन प्रॉफिट का टारगेट रखते थे। अगर मॉर्निंग सेशन में अगर मैं अभी के टाइम पे भी $1,000-1,200 में अगर गेन कर लेता था, तो मैं सोचता था कि इनफ है, इसको बंद कर देते हैं, कल देखते हैं फिर, ठीक है। मैं ऐसा सोच के मतलब बंद ही कर देता था। बट अगर जिस दिन मेरा लॉस हो गया मॉर्निंग सेशन पे $500, तो बस वो दिमाग में एक वो हो जाता था ना, इसको रिकवरी करना है, आज भी $1,000 मेरे को कमाना ही कमाना है, जो टारगेट चल रहा है। उस रिकवरी करने के चक्कर में जितने जेब में है, जितने डॉलर है, सब जाना ही जाना है, उससे में कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये आपकी वाइफ का अकाउंट है। इसके अलावा कौन सा अकाउंट है जो हमें डिस्कस करना। मेरा है खुद का, उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ सर। ये था सर, जो ये 22-23 था सर। ये गेन हो गया, लॉस हुआ है इस अकाउंट में। कैसे, थोड़ा बताओ इसके बारे में, गेन होके लॉस वाला। जैसे इसमें 4.5 लाख के आसपास गेन था स्टार्टिंग में, देन इसमें वो 4.5 लाख भी वो भी गया था, और कैपिटल भी गया था 4.5-5 लाख के आसपास। मतलब इसमें भी वही सेम डिसिप्लिन था जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, उतने पैसे बनाने हैं और फिर बंद करके दो, यही था। इसमें भी कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं था इसमें। इसमें 1 जनवरी का महीने में बड़ा ट्रेड ज्यादा किए लग रहे हैं। हाँ, जनवरी में जो मैं बता रहा हूँ ना, उसी टाइम का ये है। अच्छा, इसमें फिर निफ्टी में अच्छे पैसा मैंने बनाया था, और लॉस भी उसी में हुआ थी। एक दिन में भी 3 लाख का लॉस है, इधर ही कहीं आया हुआ, जो जीरो तक मैंने वेट किया था, 3 लाख का लिया था लॉस,
उसमें टाइम था, मैं 2-2.5 लाख चाहता तो मैं बचा लेता था, बचा के मैं ट्रेड कर सकता था, लेकिन मैं सोचा नहीं, देख लेते हैं, क्योंकि फिर निफ्टी में स्पाइक आते थे ना लास्ट टाइम में, तो उसी वजह से सारे का। तो रिजवान, इसको गैम्बलिंग बोलेंगे यार। अपन किसी स्पाइक के बेस पे एक बैठे हैं लगा के कि आ गया तो बन जाएगा कुछ। दिस इज प्योर गैम्बलिंग यार। ये तो तुक्केबाजी हो गई ना। ये 2023 है, आप बता रहे हो कि 2023 में तो बंद कर दिया था, तो उससे पहले पहले का है फिर ये लास्ट टाइम, मतलब इसके बाद ट्रेड नहीं किया इसमें? ये ही लास्ट मेरा अकाउंट था, इसके बाद मैं ट्रेड बंद कर दिया था इंडियन मार्केट में, जितने लॉस हुआ था ये, और उसमें एंगल वन में जो है, और इससे पहले एक मेरा जीरोधा का अकाउंट था, स्टार्टिंग में जीरोधा से ही किया हुआ था, तो उसका मैंने डीएक्टिवेट करवा दिया था। जब मेरा लॉस हो रहा था ना स्टार्टिंग में जीरोधा में, तो मैं कहा कि इसको छोड़ो, इसमें कुछ रखा हुआ नहीं है, फिर उसको डीएक्टिवेट कर दिया कि मैं ट्रेड करूंगा ही नहीं। उसके बाद से मैं ये स्टूडेंट में फ्री था, ब्रोकरेज चार्ज जीरो था, तो मैं इसको जब अकाउंट बनाया, उसके बाद ये लास्ट मेरा ट्रेड था। उसके बाद मैं तो फॉरेक्स में चला गया था फिर। इसमें 21-22 का कुछ नहीं है कोटक में? नहीं, 21-22 में कुछ नहीं है सॉरी, क्योंकि 21-22 में शायद मैं नहीं किया था, वो जीरोथा में मैंने किया होता, तो जीरोथा में डीएक्टिवेट करवा दिया था। मैं आया तो इसमें पैसे में बनाया भी था, इसी में जो मैं बोल रहा था ना, 60 से 70% मेरे लॉसेस कवर हो गए थे इसी अकाउंट। वापिस इसमें लॉस हो गया तो मैं बंद करके फिर वो जो मैं आपको बताया उसमें मैंने फॉरेक्स में मतलब स्विच किया, फिर ये उसके बाद ये लॉस। 2023-24 में थोड़ा प्रॉफिट भी आया, लेकिन इवेंचुअली लॉस ही है इसमें। प्रॉफिट आया था 4.5 लाख के आसपास के लगभग प्रॉफिट थे, जो मेरे 3.5-4 लाख रुपए स्टार्टिंग में इसमें गए थे, वो सब मतलब कवर हो गए थे। यही था इसका भी। इसमें एक दिन में सर हो सकता है एक को 3 लाख का लॉस भी होगा, इसी ना हो। यार प्रॉफिट मुझे 2000 से 21,000 दिख रहा है, फिर लॉस भी 40,000 रुपए का है। क्वांटिटी, हैवी क्वांटिटी में जब करते हो तो ये जब पता ही नहीं है मार्केट किस तरफ जानी है, तो अब इसमें कभी प्रॉफिट होगा तो कभी लॉस होगा। इसके अलावा कोई इंडियन मार्केट का पीएनएल है जो हमें डिस्कस करना है? इंडियन मार्केट का वो जो मैं अपने दोस्त का बताया था 6 लाख के आसपास है, तो देखता हूँ अगर उसकी लाइन हो जाती है तो वो अभी मैं दिखा देता हूँ कि अभी वो शो किया था मैंने। इसके बाद से ही मैं फॉरेक्स में गया हुआ था कि 24-25 में नहीं, वापस यही लास्ट था मेरा इंडियन मार्केट में इस अकाउंट में। उसके बाद तो 60-70 हज़ार के मैं रिसेंट में ट्राई किया था, और पहले पापा के अकाउंट में जो हुंडई मोटर्स का जो आईपीओ आया था उसमें 1 लाख रुपये मैंने लगाया हुआ था। उसमें भी सेम कंडीशन था, 1 लाख रुपए बने थे मॉर्निंग में, एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, और मैं सोचा कि और बनेंगे, होल्ड किया, इन वो सम जीरो ही हो गया। और इसमें 6 लाख के आसपास होंगे बॉस। 6 लाख ये है, और 12 लाख का सिस्टर का है। 12 से 18, 20, 23, 8, 31। अभी सर वो जीरो था वाला जो मैं आपको बता रहा था ना, उसका तो मैंने डीएक्टिवेट कर दिया, उसमें 5-6 लाख का लॉस था मेरा। ठीक है ठीक है, 40 लाख। अभी एक बार फॉरेक्स का दिखा दो जो है ना आपका, एक्सनेस का। हाँ, हॉरिक्स का मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें तो निष्कर्ष यही निकलता है रिजवान के आप हैवी क्वांटिटी में जा रहे हो, और कब जाना है कब निकलना है, और कभी कभी तो इसलिए शाम तक बैठे रहते हो। 2 रीजन है शाम तक बैठने के। एक, सब कुछ एंड में ठीक हो ही जाएगा। दूसरा, कोई स्पाइक आ जाए तो कितना मजा आ जाए, है ना? हाँ, यही चीज, ये सब देखिए सर, ये देखिए माइनस, ये सर ये हो रहा। ओके, तो मतलब आसपास ही था कहाँ? 1,65,000 कमाया है, 1,75,000 गवाया है, तो आसपास का ही काम था। हमें नेट दिख रहा है। अब देखो, कहने को तो बंदा 2,000 का कमाए और 12,000 का गवाए तो भी यही वैल्यू आएगी, 10,000 का प्रॉफिट। वो सर ये सीन था ना कि $1,000 बना प्रॉफिट निकाल लो, फिर 200-300 डॉलर तो बचा हुआ है, फिर वही पैसे डालते रहो निकालते रहो, उसके वजह से इतना जाके ये ट्रांजेक्शन हुआ है। पैसे तो कम थे, बट वो डालो निकालो की वजह से ये इतना बढ़ गया। ये हिस्ट्री ऑफ ऑर्डर्स दिख रहा है, इसमें जाना है एक बार ऊपर, सबसे ऊपर टैब है 3 समरी के साथ। हाँ, ये क्या है? ये जो जीरो होता था ना, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे जीरो हुआ है। ये तो पकड़े गए यार, 19 अप्रैल तक कर रहे हो, पकड़े गए यार। तो मैं बताया ना कि अभी रिसेंट तक मैं किया हूँ, उसके बाद से। आज क्या है, 25 तारीख है, 26 तारीख है, क्या है आज? हाँ, तो मैं अब ये जब मैं आपको जब रजिस्टर किया था ना, मैं छुप बोला था कि पॉडकास्ट के बाद मैं बंद करूंगा शायद, फिर इसीलिए तब मैं किया हूँ। अच्छा, जब जब हमसे बात की है जिस दिन, उस दिन से ट्रेडिंग बंद कर दी है? हाँ, उसके बाद ट्रेड बंद कर दिया। फिर मैं यही सोच रहा था कि ये लास्ट है मेरा ट्रेड, और इसके बाद मैं कभी ट्रेड करूंगा ही नहीं, मतलब किसी भी मार्केट में। 21-22 तारीख को आपकी बात हुई है, और ये क्लोजिंग टाइम दिख रहा है 21 अप्रैल रात को 12 बजे।
जब मैं फॉर्म फिलअप किया था ना, तब तब से मैं बोला था कि जब मेरा मतलब बात हो जाएगा सर से, उसके बाद मैं क्लोज कर दूंगा, फिर कभी ट्रेड करूंगा ही नहीं। यार रोज का $80, रोज का क्यों, हर ट्रेड का $80 गंवा रहे हो। सर ये तो उस दिन का है, और है लॉसेस होंगे सर, इसमें बहुत बड़े बड़े लॉसेस है। बड़े फक्र के साथ बताते हो। मैंने बोल कैसे दिया $80 का लॉस, बड़ा लॉस है भैया, बड़ा लॉस दिखाऊंगा मैं। 4,000 $5,000 का लॉस है सर एक दिन में इसमें। गॉड यार, ये जो स्टाफ बोर्ड लगा है ना, पैसा, हाँ बीच में पैसा कमाया भी है यार। इसमें सर $4,000 सर मैंने बनाए थे कि दिन में, बट उसी हिसाब से लॉस हो गया है आपको। इसमें मैं वो पिछले साल तो 50 लाख के आसपास बनाया हुआ था, और अब जब गए तो 25 लाख मेरे पास चला था। ओह माय गॉड। सर इसमें दिक्कत ये है ना कि जा रहा है तो पूरा एक ही साथ जा रहा है, मतलब स्टाफ, मतलब जितना कैपिटल होता है ना सब मैं एक ही बात दे देता हूँ इसमें। अरे लगाओगे इतना तो जाएगा ना इतना, फिर उसका क्या गलती है इसमें, वो थोड़ी लेके गया, हमने दिया है ना। हाँ तो वही ना, वहाँ पे मेरे से कट नहीं होता है यहाँ लॉस में सर। तो जब 50 लाख रुपए कमा रहे थे तब लॉट साइज या नंबर ऑफ ट्रेड्स रिलेटिवली कम होंगे, और जब गवा रहे थे तो पैसा आ चुका था 50 लाख रुपए, तब बड़े क्वांटिटी में खेले होगे। कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाँ हाँ, वही सीन हुआ था कि जितना है उतना डालो, लॉट साइड बढ़ाओ। अच्छा अब ये बताओ, ठीक है आइडिया हो गया इसका, कोई नहीं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 10,000 का लॉस किया, और ऐसे दो और अकाउंट हैं तो 30,000 का लॉस। ये सर देखिए, 2 ऑर्डर में $1,464 का लॉस। अच्छा ये जो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, ये बड़े बड़े लोग जो बनने की कोशिश करते हैं, गुच्ची के प्लेटफॉर्म उस पे चले जाएंगे, शोरूम में यहाँ चले जाएंगे और कहेंगे देखो मेरा एक अकाउंट है, मैंने फॉरेक्स में कमाया है, ये असली अकाउंट होते हैं, क्या दिक्कत होती है वहाँ? वैसे तो आंसर पता है हमें, पर फिर भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर उनका तो मेरे हिसाब से एडिट वाला अकाउंट रहता है, बहुत सारा मैंने ऐड देखा हुआ है ना, तो इसमें जो रियल अकाउंट होता है ना वो हिस्ट्री होता है, और उन लोग में हिस्ट्री नहीं होता। हिस्ट्री क्या रहता है, सिर्फ प्रोफाइल रहता है, ऐसा करके डेमो अकाउंट का ना एडिट करके रियल बनाते हैं। जो ये मैं आपको शो कर रहा हूँ ना, ये रियल वाली अकाउंट है, और उन लोग का डेमो ही रहता है ऑलमोस्ट, जिनका मैंने भी यार देखा हुआ है फेसबुक पे चलते हुए, तो ऑलमोस्ट डेमो ही रहते हैं, क्योंकि उतना गोल्ड में ट्रेंड होल्ड करना पॉसिबल नहीं है छोटे अकाउंट का। कि गोल्ड का ऐसा सीन है ना कि अगर आपने एक लॉट लिया हुआ है, तो अगर उसको $20 नीचे जाना है ना, तो पहले तो वो $500 आपको प्रॉफिट दिखाएगा, देन $200 लॉस में दिखाएगा, फिर कोई एवरेज किया हुआ ना तो उसको जीरो करने के लिए एक बार ऊपर जाएगा, फिर वो जाके नीचे गिरेगा, तब तक आपके अकाउंट जीरो हो चुके रहेंगे। अच्छा ऐसा कुछ लगता है कि इसमें कोई एक एल्गो सेटअप किया हुआ है? हाँ, ऐसे एल्को सेटअप है, जैसे मैं बता रहा हूँ। छोटे अकाउंट को ना हमेशा ये टारगेट करते हैं सब। अगर आपने $1,000 डाला हुआ है और 1 लाख आपने लिया हुआ है ना, तो अगर उसको नीचे जाना है ना, तो पहले तो वो ऊपर लेके जाएगा, मतलब ऐसे लेके जाएगा कि तो या तो आपको जीरो करा देगा, या सपोज करो आपकी बोलो कहते हैं ना कि प्रॉफिट में एवरेज करना चाहिए, तो $1,000 हमने डाला और नीचे $500 अगर वो आया मतलब गेन में, तो सोचते हैं कि हम एवरेज कर लेते हैं 1 लाख और, तो वापिस से वो रिवर्स से जाएगा और फिर जीरो हो जाएगा आपका $1,000, और फिर वापिस से वो फिर $10 गिरेगा। ऐसे चलता है इसमें। और एक्सनेस का ना एक रेफरल मॉडल बड़ा चलता है। लोग बड़ा कहते हैं कि मेरे अंडर अकाउंट खोलो और मैं पता नहीं ये कर दूंगा, मैं इससे ज्यादा पैसा नहीं कमाऊंगा, लेकिन मैं सिखा दूंगा कि फॉरेक्स में कैसे कमाते। इसमें फॉरेक्स भी बोलते हैं कई लोग क्रिप्टो भी बोलते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म एक्सनेस ही होता है। एक्सनेस में सर रेफरल मॉडल ये है, अगर कोई बंदा बीटीसी में 1 लॉट लेगा ना, तो जो रेफर किया उसको $10 कमीशन मिलेगा, और गोल्ड में 1 लॉट लेगा तो $6 कमीशन। 1 करोड़ कितने डॉलर की होती है? मतलब बीटीसी में अगर कोई ट्रेड पंच किया 1 लॉट, तो सर उसको $10 कमीशन आएगा। अगर गोल्ड में 1 लॉट का पंच किया है तो फिर उसको $6 आएगा पर लॉट, और ये इंस्टेंट दे देते हैं अकाउंट में, तुरंत विड्रॉल कर लीजिए या ट्रेड कर लीजिए, आपके ऊपर है। ये घुमा फिरा के वापस यही लोग ले लेते हैं ट्रेड करवाने बंदे से। अच्छा तो ये रूल है, बना हुआ है, ये क्रिप्टो में भी है, फॉरेक्स में भी है, या सिर्फ फॉरेक्स में है? क्रिप्टो में नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन फॉरेक्स में है। एक्सनेस या जो भी प्लेटफॉर्म बाद में चल रहे हैं उनमें रेफरल प्रोग्राम है, ऐसी है, लेकिन वो पैसा कोई लेके घर नहीं जा पाता है, वो ट्रेड करके फिर वापस इन्हीं को देखे। अच्छा ओके। इतना लॉस सह कैसे लेते हो यार? सर उस टाइम बैकअप था, मेरे पास पैसे थे, तो हम उतना वो नहीं कर पा रहे थे, मतलब मेरे को मैं बता रहा हूँ सर इसके बारे में भी। जब मेरा बड़ा लॉस हो गया तो मैं सोचता था कि जो पैसे गए हैं, अब पैसे भी यहीं से मैं लेके आ पाऊँगा, और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। बट मेरे पापा बोलते थे यार कि इसके अलावा भी तुम्हारे पास ऑप्शन है कि वहाँ तू देख लो। घर वाले कहते हैं? बड़ा लॉस जब हो गया था सर, तो मैं ये सोचता था कि मैं पैसे यहीं से लाऊंगा,
और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर मैं कमा कैसे पाऊँगा। तो उसके एवज में वो पैसे मैंने डाला और फिर वो भी लॉस में गए। इतना अच्छा किया ई कॉमर्स में या ब्लॉगिंग में, दोबारा कुछ ना कुछ कर लेते, इसमें क्या दिक्कत थी? ऑप्शन नहीं है मेरे पास, क्या जिंदगी खत्म हो गई? यही आता है, ट्रेडिंग आती भी नहीं है और इसी को ऑप्शन बना लिया। मैं ये सोचता था कि वापिस से अगर पीछे जाऊंगा तो फिर हो सकता है कि उतना ही संघर्ष उधर भी देना पड़े ई कॉमर्स में या ब्लॉगिंग में। इसके वजह से मेरे को लग रहा था कि जैसे इसमें पैसे बन रहा था खो रहा था, पैसे बन रहा था खो रहा था, तो मेरे को ये लग रहा था कि कभी ना कभी तो स्टे होगा पैसे, और जब एक बार स्टे हो जाएगा तो मैं वो वापिस उस पैसे को लेके चला जाऊंगा ई कॉमर्स में। लेकिन ये कभी लेके जाने ही नहीं दिया मेरे को। मतलब $20,000 जनवरी में था, मार्च में 20,000 से ज़्यादा गेन था मैं जो ट्रिप पे था। तो मैं सोचा था कि एक बार गेन हो जाए 20-22 लाख रुपए तो मैं यहाँ से हट जाऊंगा लेके, मैं वापस अपने पुराने वाले काम पे जाऊंगा। अच्छा, साइकोलॉजी लेवल पे, एक साइकोलॉजी तो नहीं बट एक माइंडसेट लेवल पे बात जो मुझे समझ में आ रही है कि जो पैसा ब्लॉगिंग में अपने आप बनता था, अपने आप ही बनता था ना एक पॉइंट इन टाइम पे, पैसा तो आ रहा है, अपन मेहनत यहाँ कर रहे हैं लेकिन पैसा वहां आ रहा है, करेक्ट, अकाउंट में आ रहा है, महीने पे पे आउट मिल रहा है। सेम माइंडसेट ऐसे यहाँ पे बन गया था कि ऑनलाइन कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ भी पैसा बन रहा है। यहाँ पर माइंडसेट ये हो गया था ना कि मेरे को डेली बेसिस पे पैसे चाहिए रहते थे कि $1,000 चाहे $500 या 1 लाख, ऐसे मेरे को डेली चाहिए रहते थे। ये नहीं कि मैं उसको सोच रहा हूँ कि वीकली में बना लूँ। और अभी के टाइम में अगर 20 लाख रुपए मेरे बने थे मार्च के महीने में तो वो तो इनफ था। अगर मैं सोचूं तो बहुत बड़ा पैसा था, कैसे भी मिला हुआ था। तो अगर उस पर भी मैं स्टॉप करता तो पैसे अपने पास रहते अभी। तो रुके क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं रुके? वहाँ भी मैंने नहीं रुका, और जब 50 लाख मैंने लास्ट ईयर बनाया था वहाँ भी मैंने नहीं रुका। कि मतलब मेरे को लग रहा था कि मेरा अब ट्रेड सही जा रहा है तो अब अच्छे पैसे गेन कर लेता है, वहाँ भी मैं अपने आप की स्टॉप नहीं की। 50 से 40 हुआ होगा, 40 से 30 हुआ होगा, 30 पे 20 हुआ होगा, कभी तो दिमाग में आया होगा कि भाई नहीं हो रहा है, जितना है निकल लो, लेके कुछ और कर लो। जब पिछले साल जब ऐसे डिक्रीज हो रहे थे पैसे तो मैं ये सोचता था कि इतना हो गया है तो और लगा कर देखते, हो सकता है उतना आ जाए या उससे ज़्यादा हो जाए तो अब बंद कर देंगे। जब दूसरा अटेम्प्ट मैंने इस साल किया तो यही सेम कॉन्सेप्ट था कि इस बार पैसे बन जाएंगे तो फिर अब बंद कर देना है। तो फिर इसमें भी जनवरी के महीने जो लॉस हुआ $20,000, मतलब 300 की 500 से वो $20,000 की जर्नी हुई थी। तो फिर मार्च और अप्रैल में भी बने थे। तो मैं सोचा कि इस बार मतलब हम माइनस में नहीं जाएंगे, मतलब इस बार स्टॉप कर देंगे, बट इस बार भी हम माइनस में गए। जैसे हमारे हाथ में है सारा कुछ, हम नहीं जाएंगे माइनस में। अरे मार्केट है, हमारे हाथ में क्या है? हमें कैसे पता माइनस में जाएंगे या प्लस नहीं, मैं ये सोचा था कि अगर मैं $10,000 गेन करके रखा हूँ तो अगर ये लॉस में $5,000 चला जा रहा है और वापिस से मैं पैसे फिलअप नहीं करूंगा, बट वो होते चले गए। मैं ये सोच के बैठा था कि सेम गलती रिपीट कर रहा हूँ इस बार भी, तो इस बार थोड़ा सा मैं स्टॉप करूंगा कि मतलब वो सेम गलती को रिपीट नहीं करूंगा। यही दिक्कत है मार्केट में, जब लॉस होता है तो सेम गलतियां रिपीट कर रहे होते हैं, कोई नई गलतियां नहीं कर रहे होते अपन। हाँ, सेम गलती मैंने वापिस से रिपीट किया था कि मतलब सोचता था कि मैं इसको रिपीट ना करूँ, लेकिन वापिस से रिपीट हो जाता था। किसी से बात कर रहे थे? नहीं, मैं ट्रेडिंग में किसी से बात ही नहीं किया हूँ और ना ही किसी का एडवाइस लिया हूँ कैसे कि मतलब अप्लाई किया जाए और कैसे भरने किया। थोड़ा बहुत जब मेरे लॉसेस होते थे तो अब मेरे फैमिली में भी पता चल गया। तो ये मतलब ये फॉरेक्स क्या होता था ना, 24 घंटा चलता था, 1-2 घंटे के लिए ड्रॉप होता था। तो मैं कभी 3-3 दिन बिना खाए पिए बैठे रहो, लेके बैठे रहो, और जब तक कोई अकाउंट जीरो नहीं हो जाता था तब तक इंसान बैठा रहता। ये नहीं कि कट करके दूसरा पोजीशन बना ले, ऐसे कुछ थिंकिंग नहीं आता था। तो लास्ट में मेरे पापा के पास मतलब वो तो समझ गए थे ना, मैं अकेले रहने लगा था। और जब लॉसेस कंटिन्यू होने लगे तो थोड़ा साइकोलॉजी और हेल्थ पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा कि तो अपने आप को अकेला मतलब फील करने लगा कि अकेले रहूं। तो इसमें थोड़ा सा मेरे पापा ही थोड़ा सा सपोर्ट किए, तो पैसे से भी सपोर्ट किए और बोले कि यार होता रहता है प्रॉफिट लॉस, अभी से तुम कमा लोगे, किसी और भी में कमा लोगी, इस वे को छोड़ के भी। पापा के दिए गए पैसे से क्या किया? पापा मेरे को ट्रेडिंग के मतलब मैं फंड उनसे 1-2 बार मांगा, तो 1-2 बार नहीं, मतलब जब भी मैंने पैसे मांगे तो उन्होंने दिया मेरे को। वापिस से मैंने ट्रेड ही किया था, अभी मैं कोई पहली ट्रेड को बंद किया। लास्ट में वो भी बोल दिया यार अगर करना है तो अब तुमको लग रहा है कि यही तुम मतलब प्रोफेशन बना लोगे या तुम यही जीत जाओगे तो खुल के करो, या तो इसको एकदम बंद ही कर दो। और जो तुम्हारे पुराने बिजनेस था ई कॉमर्स वगैरह उस पर तुम सीरियस हो जाओ। उनका भी कहना यही था कि जब पोजीशन लॉस में जा रहे हैं तो तुम कट क्यों नहीं कर रहे हो। और तो कभी कभी वो भी हमारे साथ बैठ कर ट्रेड देखते थे कि अगर 1,000 से 500 है तो 500 तो बचा लो। तो मैं उनसे यही कहता था कि मान लो कि $500 पे बचा हुआ है, मैं कट करके फिर अगर सेल में हो तो बाई में जाओ, तो हो सकता है कि बाई में भी वही सेम सीन हो जाए, तो रुक लेते हैं, देख लेते हैं।
क्या पता बच जाए। क्या पता हो जाए, बच सकता है, हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज में जी। तो मैं लास्ट में पापा बोले यार तुम्हारे पास जितने डेबिट है मेरे को बता दो कि तुमको किसको कितना कर्जा देना है, या जो भी तुमने डेबिट किया हुआ मैं उसको दे देता हूँ और इसको फाइनली तुम बंद ही कर दो और कुछ और बिजनेस कर लो। तो मैं फिर सोचा कि वापस से अपने पुराने वाले काम पे चला जा, जिसमें अपने को नॉलेज है और उससे ही सारी चीज़ें मैंने किया हुआ है। जब मैंने आपका जो फॉर्म फिलअप किया था ना उसके बाद तो मैं सोच लिया कि ये डिसाइड कर लिया था कि अपना जो मेरा पहले सब कुछ एकदम सही हो गया है। हाँ जब फॉर्म फिलअप कर दिया तो मैं सोचा कि अब फेस मैं अब तो मैं बात करने का तो ये वीडियो आ भी जाएगी और इसे भी यहाँ पे मैं छोड़ भी दूंगा। मैं ऐसा था ट्रेडिंग में मैं इतना ज़्यादा घुस गया था कि ये मेरी वाइफ का डिलीवरी था वहाँ पे, उनकी वो तब बेबी होने वाला था, उसमें भी मैं अटेंड नहीं कर पाया। वो आज तक मेरी वाइफ उस चीज़ को लेकर गुस्सा है कि भाई जहाँ ऑपरेशन चल रहा था तुम ट्रेडिंग में बिजी थे और वहाँ भी अटेंड नहीं किए। मैं अपने फैमिली वाले को छोड़ दिया था कि आपको देखिए मैं ट्रेड का हूँ। और तो ये मतलब इतना मतलब मेरे को पैसे मेरे माइंडसेट पे बहुत ज़्यादा हावी हो गया था। फैमिली मेरे से गुस्सा हो के मतलब चलिए, अभी तो मेरी वाइफ गुस्सा है इस बात पे लगे कि सारी उम्र रहे, प्लीज गुस्सा रहे इस बात से। एक्चुअली मैं डे में अटेंड नहीं करता था, फिर रात में मैं रहता था जो मार्केट क्लोज होगा उस टाइम में इंडियन मार्केट ही करता था। उस टाइम मेरे दिमाग में ट्रेडिंग ही चलता था और तो उस चीज़ को मैं अभी तक तो मेरे दिल में भी दुख है इस चीज़ का कि मैं वहाँ पे नहीं गया। और अभी रिसेंट में भी ट्रेडिंग के चलते मैं फैमिली को भी टाइम नहीं दे पा रहा था, किसी को नहीं दे पा रहा था, अकेला वो तो अपने आप को फील कर रहा था। खुद को भी टाइम नहीं दिया है, कुछ भी नहीं सीखे जिंदगी में, 3-4 साल वेस्ट ही गए हैं ये। जैसा रिजवान 3 साल पहले था आज भी वही है, बस पैसा थोड़ा काफी कम हो गया है। दैट्स दी ओनली डिफरेंस। बहुत बड़ा डिफरेंस है बाय द वे ये। आप ग्रो नहीं कर रहे हो और पैसा ग्रो जो हुआ था वो डी ग्रो हो गया, हट गया है। बट कोई बात नहीं। अभी क्या माइंडसेट है, अभी क्या करना है? 4 दिन पहले जो भी बात हुई है उसके बाद अब क्या सोचा है? माइंडसेट में सर यही है कि वापस से पुराने बिजनेस को फिर कैरी करते हैं और वहाँ से फिर एक चीज़ सेटअप करते हैं कि उसके बाद ये अब मैं ये सोचता हूँ कि तब फॉरेक्स से इंडियन मार्केट ही सही है। अगर मैं तो अब ऑप्शन और इस फ्यूचर में तो नहीं आऊँगा और इन्वेस्टिंग में थोड़ा सा ध्यान दूंगा कि थोड़ा सा पैसे इन्वेस्टमेंट किया था। कुछ भी मत करो प्लीज, मार्केट के अभी आसपास मत आओ, इन्वेस्टिंग भी मत करो। देखो जॉब करनी है, बिजनेस करना है। नहीं जॉब नहीं करूँगा, मैं बिजनेस ही करूँगा। तो बिजनेस से जो कमाओगे ना वो बिजनेस में इन्वेस्ट करो, अपने बिजनेस में, किसी और के बिजनेस में मत इन्वेस्ट करो। अभी उधर से हटा लो ध्यान, 4-5 साल वापस आ जाना बाद में कमा के थोड़ा, जैसे पहले आए थे, लेकिन इस बार थोड़ा इन्वेस्टिंग के माइंडसेट से या जो भी समझ के साथ अगर आना हुआ तो। हाँ मेरी सजेशन है, तुम 24 के हो, मैं 42 का हूँ, तो थोड़ी सी उस हिसाब से सजेशन दे रहा हूँ। बाकी तुम्हारी मर्जी है मानना है या नहीं। बट नहीं तो मानने के लिए तो सर सेशन अटेंड किया है मैंने कि क्योंकि वो पुराने टाइम को लाना है, इसमें अच्छा मैं कर भी रहा था। अपने फादर की सुनो, अपने घर वालों की सुनो, दे केयर फॉर यू, उनको समझ है, दे नो यू देन एनीवन एल्स। एंड पॉजिटिव साइड जाओ यार, पहले भी जीरो से शुरू किया था, अभी तो जीरो नहीं है, अभी तो यू बेटर। शुरू करो, कहीं से कर्जा लिया नहीं अपन ने, दैट्स गुड, सारा पैसा अपना ही है। सारा पैसा अपना ही है, बस थोड़ा सा है कर्जा बट वो मतलब बैंक तो ज़्यादा नहीं है, एसेट के अकॉर्डिंग कर्जा मेरे लिए कम है जो मैंने एसेट बनाया था उसके हिसाब से। मतलब स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा ये सही किया था कि मैं एसेट में इन्वेस्टमेंट कर दिया था काफ़ी पैसे, थोड़े पैसे मेरे लॉसेस में आ गया। हाउस और लैंड परचेस कर लिया था मैं स्टार्टिंग में, अगर ट्रेडिंग में आता तो अभी जीरो हो रहता मेरे पास, कुछ नहीं हुआ था। अच्छा ये बनाया है, रियल एस्टेट बनाया है? हाँ रियल एस्टेट में है मेरा इन्वेस्टमेंट 50। ये अच्छी बात है कि जो पैसा कमा रहे थे उसको अपने उसी पैसे को रियल एस्टेट में लगाया था थोड़ा बहुत है। हाँ लखनऊ में मतलब मैं मकान परचेज किया था, प्लॉट परचेज किया था, फिर अपने होम सिटी में ये सब चीज़ें मैंने कर ली। गुड वेरी गुड, ये अच्छी बातें हैं रिजवान, एटलीस्ट एसेट्स बनाए हैं थोड़े से। बट जाते जाते कुछ कहना चाहोगे लोगों को, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आए वे? मतलब इसमें सर ये है कि पहली बात तो ये फॉरेक्स से तो मतलब जाते जाते ये मैं बोलूँगा कि फॉरेक्स से बच्चों को दूर ही रहना चाहिए। जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया फॉरेक्स में, उसमें इन हफ्ते में वो लॉस हो जाना ही है। आपके पास एक लाख डॉलर का अकाउंट हो या 10,000 डॉलर का हो या कुछ भी हो, वो जीरो करके ही मानेगा, चाहे आज हो चाहे कल हो, लेकिन वहाँ से पैसे आ नहीं सकते कभी भी जेब में। और इंडियन मार्केट का ये है कि इंडियन मार्केट में है कि अगर नॉलेज और स्किल्स है तो वहाँ पैसे बन सकते हैं, मतलब एज कम्पेयर फॉरेक्स। कि जो नए बच्चे जो ऐड वगैरह देख रहे हैं और एक का डबल 2 का 4 के चक्कर में है, इसमें पैसे लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये कभी होंगे भी नहीं। तो मेहनत करो, जो मर्जी करो पर मेहनत करो, फिर जो करोगे उससे आएगा रेटा।
थैंक यू सो मच रिजवान, बहुत अच्छा लगा यार, बात किया, सब कुछ डिस्कस किया, काफ़ी कुछ लर्निंग मिलेगा लोगों को। एक बार अब मैं यही बोलूंगा सर कि अब लास्ट टाइम मैं अब प्रॉफिट होके अपने बिजनेस में एक बार और आपके साथ जोड़ने की कोशिश करूंगा। मोर देन वेलकम यार, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, टेक योर टाइम। मैं चाहता हूँ कि जो भी लॉसेस एंड लेसन्स के जो भी एपिसोड हुए हैं, जितने भी लोग आए हैं, मैं चाहता हूँ कि कुछ साल बाद मैं दोबारा उनका पॉडकास्ट करूँ, एनी डिफरेंट साइड, पॉजिटिव साइड। अब खुद का एक ब्रांड पे मैं काम कर रहा हूँ, खुद का सब कुछ होगा एक ई कॉमर्स में। अब रीसेलिंग नहीं करूँगा, खुद का इन्वेंटरी रहेगी, सब कुछ अपना खुद ही होगा। नहीं, ये सोच अच्छी है, बातें वाइब सब अच्छा है यार, ये थिंकिंग स्ट्रेट, सीधा सोच रहे हो, दैट्स द राइट वे, एग्जैक्टली राइट वे। कोई बात नहीं यार, लोगों के या सोशल मीडिया के बहाव में आके कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, सिखा देती हैं। तुम्हारी उम्र, छोटी उम्र में हो गया ये, तो इट्स गुड दैट अभी अपने पास समय है इस चीज़ को ठीक करने का। कई लोग इस समय करियर शुरू करते हैं, एंड यू हैव डन, आपने दोनों चीज़ें देख ली हैं, उतार चढ़ाव दोनों देख लिया है, तो दैट्स अ ह्यूज एडवांटेज फ्रॉम दैट एंगल, एंड यू हैव माइल्स टू गो, यू हैव ईयर्स टू गो, उसको यूज़ करो, एंड दोबारा जल्दी मिलेंगे यार, पक्का। थैंक यू सो मच रिजवान, थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल दिस। थैंक यू सर।